जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को माता लक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के साथ साथ 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत का भी आरंभ होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो जाता है और इस दिन शाम के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर महिलाएं इस महालक्ष्मी के व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करती है। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान की कोई कमी नहीं रहती है, जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है और जीवन सुखमय बन जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब की बार महालक्ष्मी व्रत 21 अगस्त रविवार से शुरू होगा और इसका समापन 14 सितंबर रविवार के दिन हो जाएगा। महालक्ष्मी व्रत को 16 दिनों तक करने की परंपरा है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वालों को 16 दिन व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देना होता है और फिर 16 दिन के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। कहते हैं कि महालक्ष्मी का व्रत करने से साधक को जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं, कभी धान की कमी नहीं आती, जीवन की सारी परेशानियां का नाश हो जाता है। माँ के आशीर्वाद से स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि का आगमन होता है और जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी के इस व्रत को करता है उसका रोजगार और व्यवसाय में उन्नति होती है। वह खूब तरक्की करता हुआ समाज में खूब नाम कमाता है। तो 16 दिनों की पूजा के लिए आपको श्री गजलक्ष्मी जी की एक फ़ोटो लेनी है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत और बैठने के लिए आसन, 1 रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग के वस्त्र और तांबे का कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, निवेद, फल फूल, चंदन, फूल, माला, दुर्वा का कच्चा सूत, सुपारी और नारियल होना चाहिए। और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। आंगन के घर में चावल के घोल से सुंदर अल्पना बनाएं और उसमें माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह अंकित करें। पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठे और माता का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब 16 धागों वाला सूत लें, उसमें 16 गांठ लगाएं और हल्दी से रंग लें। पुरुष इसे दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। इसके बाद धान की बालियां, आम और आंवले की पत्तियां लेकर लक्ष्मी जी का आसन सजाएं। एक कलश स्थापित करें और उसमें जल भर कर रख दें। साथ ही भगवान गणेश और गजलक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र रखें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, धूप दीप जलाएं, फिर कलश की पूजा करें और उसके बाद माता लक्ष्मी की रोली, चावल, लाल वस्त्र और पुष्पमाला, नारियल, सुपारी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी, सोना अथवा कुछ रुपये अर्पित करें। पूजन के बाद महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करें और धूप दीप से आरती करें। सुबह की पूजा के साथ ही शाम को भी रोली, चावल और फूल अर्पित करें, भोग लगाएं, दीपक जलाएं और आरती करें। 16 दिनों तक प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अनिवार्य है। साथ ही संध्या पूजा के बाद चंद्रमा उदय होने पर अर्घ देना चाहिए। जब 16 दिन पूर्ण हो जाए तो आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत का उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और खीर की आहुति देकर हवन करें। एक नए सूप में 16 प्रकार के सामग्री जैसे चंदन, पुष्पमाला, अक्षत, नारियल, सुपारी आदि भरकर दूसरा सूप ऊपर से ढक दें और मंत्रों उच्चारण के साथ माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर माँ से प्रार्थना करें, हे सागर से
उत्पन्न हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मेरी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। अब हम सुनते हैं व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और प्रतिदिन नियम पूर्वक से उनकी पूजा करता था। दीर्घकाल तक पूजा करते रहने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन से जीवन सफल हो गया है, किंतु गरीबी के कारण मेरा परिवार कष्ट में है। कृपया कर इस दुख को दूर करने का उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, प्रतिदिन प्रातः मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ी उपले थापती है। वह कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी है। तुम श्रद्धापूर्वक उनसे अपने घर आने का निवेदन करो। यदि वे मान जाएं तो तुम्हारा घर धान्य धान से भर जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण ने वैसे ही किया। उसने वृद्धा को प्रणाम कर अपने घर आने का निवेदन किया। वह वृद्धा बोली, जो स्वयं लक्ष्मी जी थी, प्रसन्न होकर बोली, हे ब्राह्मण, यदि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का विधि पूर्वक पालन करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। लक्ष्मी जी ने उसे व्रत का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण ने पूरे नियम से 16 दिनों तक व्रत किया और समापन दिवस पर उद्यापन कर माता का आग्रहण किया। व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी उसके घर पधारी और उसकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। अब उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। हे माँ, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण की मनोकामनाएं पूरी की, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा भाव से आपका व्रत करे और यह कथा सुने, उसके घर में अन्न धन की कमी कभी ना हो। अब अपने सुनते हैं एक दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक बड़ा शहर था। उसमें लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप अलग सा हो गया। वह सारे अपने अपने काम में मगन रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर में भी सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती। घर भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ही कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध उस शहर में होने लगे थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति बड़ी ही ईमानदारी से जी रहे थे। वे किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु का भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। उनके गृहस्थी पूरे नगर में आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के सारे लोग उनकी सराहना करते थे। शीला का जीवन इसी तरह खुशी खुशी चल रहा था, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता और ना ही उसे कोई समझ सकता है। इंसान का नसीब भर में राजा को रंक बना देता है और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी थे, इसलिए वह बूढ़े लोगों की संगति कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने को ख्वाहिश देखने लगा, इसलिए वह बिना सोचे समझे गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति बनने की बजाय रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते पर पटकते भिखारी जैसी स्थिति उसकी हो गई थी।